के तो शुरू करती बकवास करनी। तो बहरहाल मैं वो बकवास करता हूँ जो कि रेलेवेंट है, ठीक है? ठीक और है, जिसमें मेरा बचाव भी थोड़ा-सा हो जाएगा। ठीक तो है, ठीक। भाई देख के चलना पैंदा ना बिग बी दे नाल। आहो, जैन साहब आहो, ने बिल्कुल। मेरा ख्याल है? हाँ, हाँ, बिल्कुल देखना हाँ, पैंदा है जी हाँ, फिर। हाँ, 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 बिल्कुल देखना पड़ता है जी, बिल्कुल। तो उन्होंने ये भी कहा कि भई मैं जा रहा हूँ। तो किसी ने कुछ इधर-उधर की बात की तो उन्होंने आगे से कहा यार देख लो। ये उन्होंने मतलब इस किस्म की को बात की एग्ज़ैक्टली ऐसे नहीं मैं अपने लफ्ज़ों में। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰੋਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Oops, oops। तो उप्स उप्स तो हम इससे आगे जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम तो जिंदा हाथी को नहीं कन्फ्रंट कर सकते थे। मोए हुए हाथी को तो ਅਸੀਂ बहुत डरने हैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाथियों सही है, की मेमोरी कहते हैं बड़ी लंबी होती है, करेक्ट। बहुत लंबी होती है। तो इसलिए गुड लक टू जनरल बी एंड मैं समझता हूँ बड़े बड़े स दुखी हैं बेचारे, बड़े दुखी हैं। उसकी वजह ये है उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरीके के साथ ये इमरान खान को चला लिया जाए। बहुत ज़बरदस्त सोच इसके पीछे थी, बड़ी पुरानी सोच एक आ रही थी और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने एक ये बुत सा बनाया कि अब इसके साथ हम आगे चलाएँगे ये है वो है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਗਲੇ ਪਿਆ, ਐਸਾ ਗਲੇ ਪਿਆ कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ नानी याद आ गई कि यार ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ फँस गए हैं। तो हुण अब वो पछता रहे हैं और इसीलिए दुखी बड़े हैं वो। बिकॉज़ जनरल बी ने तो हर किस्म की इमरान खान की मदद की है। खुद कहते हैं मैं तेरा हाथ फाड़ के नैपियाँ चेंज की थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ऐसे वो नहीं कहते, वो तो खैर चौरी परवेज़ लाई कहते हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत इसके लिए किया है और ये अनग्रेटफुल मैन दैट ही इज़, लुक एट द वे ही इज़ रिपेड द चीफ। तो ज़ाहिर है दे अपसेट द होल एस्टेब्लिशमेंट इज़ वेरी अपसेट कि ये इसने किया क्या हमारे साथ एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं आपको ये अ, बताऊं, आज भी मैं वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। आज भी ये तोशा खाना रेफरेंस के फैसले के खिलाफ जो है पीटीआई सपोर्टर्स जो हैं, सेठी साहब वो गाली गलौज कर रहे हैं। इन वो पॉलिटिशियंस को तो कर ही रहे हैं, मगर आपका आप जानते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है। और वेरी डिस्टर्बिंग वो एक मामला है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोपेगेंडा इतना इफेक्टिव है कि मसलन मैं यहाँ पर अमेरिका में मेरे एक साहब से पिछले वीकेंड मुलाकात हुई, बड़े सीनियर आदमी हैं। और वो मुझसे ये बात करने लगे। उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है हो रहा है। वो जाहिर बात है वो प्रो इमरान खान है। यहाँ पे तकरीबन 99% लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो इमरान खान की तिलिस्म में मुकम्मल तौर पे गिरफ्तार हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी जनरल बाजवा साहब ने तो अच्छा ही नहीं किया, वो तो अच्छा। अच्छे ही नहीं है। मतलब कि टोटली प्रोपेगेंडा वॉर इतनी इफेक्टिव है कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी का मैंने जिक्र किया। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है 3.5-4 साल वो क्या करे थे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा उनको तो छोड़े, आप जनरल बाजवा को देखें। ये इस तरह की बात, मैं दंग रह गया। और ये बड़े नेशनलिस्ट प्रो आर्मी टाइप शख्स हैं। ये वो नहीं है कि गद्दार टाइप बंदा हो वो आप जैसे हम जैसे। तो वो तो बड़े हमेशा कहते थे कि जी आर्मी सबसे स्ट्रांग है और उसकी बात सबको माननी चाहिए, और वो ये बात कह रहे थे। तो मैंने तो ये एक जो मैंने नतीजा अखज किया है कि इमरान खान साहब का प्रोपेगेंडा की जो वॉर है, जो उनकी प्रोपेगेंडा का फ्रंट है, उस पे तो वो जीत गए हैं, इन सब से आगे हैं, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट। वुड यू एग्री विद दैट? या मैं तो एक्चुअली इन अ नेगेटिव सेंस में कहता हूँ बड़े ब्रिलियंट इनकी कैंपेन रही है और अभी भी बड़ी ब्रिलियंट स्टेज पे है। अनफॉर्चुनेटली ये ब्रिलियंस जो है ये मिसप्लेस्ड कॉन्क्रीटनेस है। खान साहब के लिए कोई हल नहीं निकल रहा है इसकी वजह से और राइट। प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं इनके एंड इमरान डजंट रियलाइज दैट। ये एक ऐसा असासा है जिसको ये जाया कर रहा है। इस असासे के साथ तो मुल्क बन सकते हैं, तबाह नहीं करने चाहिए। ये इतना पावरफुल असासा है, ये जो यूथ इसके साथ है। इनको अगर सही तरीके से चैनल किया जाए और पॉजिटिविटी तो बहुत कुछ इस मुल्क में हो सकता है। और खान साहब लाइक अ पाइट पाइपर उनको इज टेकिंग देम इनटू द रॉन्ग एरियाज एंड इज क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर दिस कंट्री। जी, सोलंकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हम फिर एफएटीएफ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मेरे ख्याल में एफएटीएफ पे जी, जाएं चलिए कि जी। एक अच्छा फैसला आया है कोई। हाँ, उसमें भी सेठी साहब, आपको पता है कि आपने पहले भी हमारी इस प्रोग्राम में ही और आप इदारियों में भी उसमें आप ये बात कहते रहे हो। मैं दोहरा देता हूँ नाज़रीन के लिए कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है
उसका बहुत सीरियस रोल था। और वो इसको बड़ी जैसे कहते हैं पेन्सटेकिंगली उसकी एक्शंस को इम्प्लीमेंट करवा रहे थे। और इमरान खान के जमाने में भी बहुत काम हुआ, टू गिव ड्यू क्रेडिट। जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट का लीडिंग रोल था, लेकिन बहुत सारी शराइत जो थी एफएटीएफ की वो इमरान खान के दौर में भी कंप्लीट की गई। कुछ उससे पहले काम शुरू हो गया हुआ था, कुछ अब गालिबन कंक्लूडिंग चीजें हुई होंगी। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है और सही कहा जाता है कि एक मीटिंग थी जिसके अंदर उस वक्त के डीजी आईएसआई भी थे न, और बाकी लोग भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले भी थे। और बस तो उसमें मियाँ साहब ने को बात कर दी ये जिहाद के बारे में कि बस क्योंकि उस वक्त कुछ इंसिडेंट्स हुए थे अक्रॉस द बॉर्डर, और वो इशारा उधर से इधर ही आ रहा था कि आपके लोगों ने जाके ये किया है। आपको याद होगा, आप पठानकोट जलंधर वाला आपको याद है। जी तो जी जी। उस वक्त मियाँ साहब ने फिर ये कहा कि यार बस करो। एंड एंड ही लुक्ड एट उस वक्त के जो जी डीजीआई से, तो उनके यार अब बस करो तो वो नाराज हो गए इससे, और नाराज हो गए, और उस जाके रिपोर्टिंग कर दी कि जी ये देखो जी प्राइम मिनिस्टर साडा साड़ी जिहाद दे उत्ते अखा कटदा है और ये करता है वो। और उसके बाद मियाँ साहब की कोशिश थी कि इंडिया के साथ स्टिच अप कर दिया जाए। अ, अभी ये उस वक्त ये नहीं हुआ था 2019 में जो हुआ है करेक्ट। कश्मीर का सारा। नरेंद्र मोदी तैयार था कि नॉर्मलाइज करने के लिए, इंडिया के अंदर जो कर रहा था वो करना ही था। मगर पाकिस्तान के साथ वो आगे बढ़ना चाहता था बिकॉज उसका ख्याल था नवाज शरीफ जेन्युइनली वांट्स टू नॉर्मलाइज, मगर एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं थी उस वक्त। तो वो नाराज हो गए, आपको याद है, वही तो रिजेक्टेड वाली जो सारा कुछ मामला जो हुआ, जी और कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ, और अखबारों के ऊपर भी जिन्होंने ये बात कही थी। तो मियाँ साहब ने वो कह के और वो एफआईआर कटवा दी कि अननोन पर्सन्स के ऊपर के यहाँ से कोई गए थे वगैरह। बड़े नाराज थे कि ये आपने क्या किया। मगर उसके बाद इनको ये एहसास हुआ कि अब जब जियो इकोनॉमिक्स करनी है और हाइब्रिड रेजीम करनी है, तो फिर एफएटीएफ के अंदर से ऑफ निकलने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब नवाज शरीफ ने ये कहा तो उस वक्त तैयार नहीं थे, मगर बाद में एहसास हुआ। ये वही बात है कि जी बाद में इनको एहसास होता है। तो और फिर इन्होंने ये कहा कि अच्छा जी अब तो इन्होंने सारा एफएटीएफ जो है, ये सारा का सारा जो है, इसका सारा इनिशिएटिव जो है, ये थ्रस्ट जो है, ये इनकी तरफ से आया, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया जी जी कि जी। बस करो बस करो बस करो। इसीलिए वो सारे जिहाद शाद सब फारग हो गई, और सजाएं भी हो गई कहीं कहीं जहाँ तो ही नहीं थी कि जी वहां कोई उन लोगों को, लश्कर के लोगों को या दूसरे लोगों को, हाफिज सईद वगैरह को कोई हाथ लगाएगा। चुप सारे इधर उधर हो गए अब। तो इन्होंने सब कुछ किया ना।